मित्रों नमस्कार, उमा जी कहन में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे चंद्रांश फाउंडेशन की, जो गोला क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है और सामाजिक कार्यों के लिए चर्चित है। यह फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण को लेके काम करती है। आज मेरे साथ चंद्रांश फाउंडेशन के जो ऑनर हैं पंकज गुप्ता जी मेरे साथ हैं। और थोड़ा सा इनकी पढ़ाई के बारे में मुझे पता चला है कि ये सर्वोदय किसान डिग्री कॉलेज से अंग्रेजी से सेकंड टॉपर भी रहे हैं सन 2011 में। और एक अच्छी जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम इनका परिचय जानेंगे, लेकिन उसके पहले इनके संस्था द्वारा जो कराए गए कार्य हैं उसकी एक फुटेज हम आपके बीच में रखेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पौधे लगाए गए हैं। Happy birthday to you। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इनकी संस्था कैसे काम करती है, और हम पहले इनसे परिचय करेंगे कि ये किस क्षेत्र के रहने वाले हैं और कहाँ के, मतलब कहाँ से इनके दिमाग में ये सब चीज़ें आई, सामाजिक कार्यों के प्रति इनका रुझान बढ़ा। तो सबसे पहले मुझे उमा जी कहन में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता, मैं गोला बाज़ार का निवासी हूँ और साथ में सहायक अध्यापक हूँ बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर में और गगहा ब्लॉक में कार्यरत हूँ पीएम श्री विद्यालय सिमरी में। आपकी संस्था चंद्रांश फाउंडेशन जो गोला क्षेत्र में काफ़ी मशहूर है, चर्चित है सामाजिक कार्यों को लेके, उसका मतलब जो गठन किया किस उद्देश्य से किया? देखिए, ये 2010 की बात है। कुछ आर्थिक परेशानियाँ हमारे परिवार के ऊपर आईं और मुझे लगा कि क्योंकि हमारा जो पैतृक जो है लोगों का जो काम है वो व्यवसाय लोग करते थे, तो मुझे लगा कि मुझे व्यवसाय से हट के एक शिक्षा के क्षेत्र में आना है, कुछ अपने परिवार में कुछ अलग करना है। तो 2014 में मैंने जो है अपना जो है एजुकेशन की जर्नी शुरू की, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। और 2016 में जब मेरी जॉब लगी 30 अगस्त 2016 को बेसिक शिक्षा विभाग में, तो तभी से मैंने सोचा दिमाग में कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए या समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक शिक्षक के रूप में भी और एक भारत के नागरिक के रूप में भी। तभी मैंने 2016 में ये चंद्रांश फाउंडेशन एक मंदिर से 30 से 35 बच्चों को लेकर शुरू किया, जिसमें जो गोला बाजार के आसपास के गरीब बच्चे हैं उनके साथ मैंने ये जर्नी शुरू की थी। किस क्षेत्र में आपका फाउंडेशन काम करती है और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत ही हर तरीके से उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, कॉपी किताब नहीं होता है, पेंसिल नहीं होता है। बेसिक शिक्षा विभाग हर चीज़ तो देता है, लेकिन कभी कभी उनके पास कलम खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया और 2016 में जिन बच्चों को लेकर मैंने शुरू किया था, वो बच्चों को मैंने देखा कि जब पहले दिन आए, कई दिन तक आए, 10 दिन तक, तो उनके पास कॉपियाँ भी नहीं होती थी। तो अपने पास से मैं अपने जो धनराशि जो थी, जब मैंने शुरू किया था तो कोई फंडिंग मुझे मिलती नहीं थी, अपने पास से कुछ हर महीने बच्चों में डोनेट करता था। तो इस तरीके से मुझे लगा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हाशिए पे खड़े हैं, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा है वो अच्छे से जी रहे हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो जो समाज में सबसे निचले तबके पे वो निचले स्तर पे ही चला जा रहा है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सरकार तो सोचती है, लेकिन क्या जो सरकार से दिए गए जो फंड्स हैं या जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने शुरू किया और मेरे दिमाग में ये था कि इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा कम से कम दें, ताकि ये अपने आप को समाज में खड़ा कर सकें। शिक्षा के अलावा और किस क्षेत्र में ये संस्था काम करती है? देखिए, जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब से इंस्पायर्ड हूँ और मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप शिक्षक के रूप में काम करते हैं तो कम से कम आप जीवन में 100 लोगों को एजुकेट करिए और 100 पौधे लगाइए। तो इसी मिशन को लेके मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना एक मिशन में शुरू करूं, तो उसका मैंने नाम दिया प्लांट 100 एजुकेट 100। फेसबुक पे मेरा एक पेज भी है इस नाम से, आप सर्च करेंगे तो। और इसमें बीच में चंद्रांश फाउंडेशन भी जुड़ गया। चंद्रांश जो नाम पड़ा, वो नाम इसलिए पड़ा कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम था चांदनी, वो 2011 में एक्सपायर कर गई और उसका जो लड़का है
अंश, जब वो एक्सपायर कर गई तो वो गर्भवती थी, 3 दिन बाद ही वो एक्सपायर कर गई, तो उसका नाम है अंश, जो अभी कक्षा 8वीं का छात्र है और यहीं बेलीपार में उसका घर है, मतलब मेरी बहन का ससुराल है। तो दोनों का नाम मिला के चांदनी और अंश, दोनों का मिला के नाम मैंने चंद्रांश फाउंडेशन रखा और सोचा कि जो भी बालिकाएं हमसे जुड़ेंगी वो मेरी बहन के तरह रूप में होंगी और लड़कियां ज़्यादा हैं हमारे फाउंडेशन में, तो उनकी शिक्षा के लिए मैं ये काम करता हूँ। बड़ा मतलब कठिन है आपकी डगर, और जो आपने अभी लेकर चला है वो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब तक कितने बच्चों को शिक्षा अपने चंद्रांश फाउंडेशन की तरफ से दे चुके हैं? देखिए, हमारे हमारे फाउंडेशन में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, जिसमें अभी 4 बैचेस चलते हैं, 3 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, 1 बैच मैं देखता हूँ और 2 साल से मतलब 2 साल में शादी हुई, मेरी पत्नी भी उस बैच में हमारी सहयोगी हैं, जिनका नाम है करिश्मा। तो अभी तक हमारे पास लगभग 500 से अधिक बच्चे जो है वो एजुकेट हो चुके हैं। और जो पौधा लगाने की बात है, मैं लोगों के जन्मदिन पे लोगों को ये आह्वान करता हूँ कि आप अपने जन्मदिन पे फालतू पैसे ना खर्च करके, फालतू केक ना काट करके प्रकृति के लिए कुछ करें, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ निःशुल्क देती है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ठीक है। तो हमें कुछ प्रकृति को लौटाना चाहिए। और तो अगर आप एक सर्वे उठा के देख लें कि एक आदमी अपने जीवन में लगभग 27 से 28 पौधे का उपयोग करता है, किसी किसी रूप में, कागज़ के रूप में या आप कॉपी किताब के रूप में। तो आप जानते ही हैं कि कागज़ किससे बनता है, पौधों की कटाई करके ही बनती है। तो क्यों ना, और हम अंतिम समय में जब हम जाते हैं, जब हम हिंदू रीति रिवाज में हम अपना शरीर त्यागते हैं, उस समय भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो वो जो प्रकृति ने हमें दिया है, कम से कम वो तो ऋण हम प्रकृति को चुका दें। इसको लेके मैंने दिमाग में आया, क्यों ना हम जन्मदिन पर लोगों को इंस्पायर करें कि वो एक पौधा लगाएं। और इस मुहिम से मैं बच्चों को जोड़ता हूं अधिकतर, और जो हमारे आसपास जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनको जोड़ता हूं। और उनकी जगह पे, जो उनका जगह होता है, घर होता है, आंगन होता है, खेत होता है, अभी उसमें एक अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं जो गोला में नगर पंचायत में कार्य थे, उनके जगह पे हमने अभी 25 पौधे लगाए थे। और 2500 पौधे, मैं अभी आपको वीडियो भेज दूंगा बाद में, वो हरे भरे हैं, उनकी वो देखभाल करते हैं। और हर साल 5 जून को हम लोग ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं चंद्रांश फाउंडेशन द्वारा, जो ये पौधे लगा के उसको बचा ले जाते हैं। उसका हमने नाम दिया है पर्यावरण योद्धा सम्मान। अभी इसी साल 5 जून को हमने अरुण कुमार त्रिपाठी जी को, रामलाल मौर्य जी को इस सम्मान से नवाजा था। जो पौधे लगते हैं उनको बचाने का काम जो लोग करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है आपके फाउंडेशन की तरफ बिल्कुल से, यही बिल्कुल है ना? जी। मतलब कितना मतलब बढ़िया और एक सुनियोजित तरीके से इनका फाउंडेशन काम करता है। एक नाम जुड़ता है, गुजरात के विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर हैं आपके फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जी, वो किस प्रकार की आपकी मदद करते हैं? जैसे कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जब पढ़ लेते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, विशेषकर लड़कियां, कि उनके माता पिता को कहते हैं कि तुमको अब नहीं जाना है या बाहर के परिवेश में हम नहीं पढ़ने देंगे। तो हम लोग उनके घर पे जाते हैं और उनके गार्जियन से बात करते हैं। अभी हाल ही में एक पतरा की लड़की थी जो 8वीं पास हो गई, तो उनके माता पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूँगा, क्योंकि साइकिल नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हैं। तो उन बच्चियों का एडमिशन मैं उमा शंकर तिवारी विद्यालय में ले जाकर कराता हूँ। कहाँ, बड़हलगंज में? नहीं नहीं, ये गोला बाज़ार में है, बड़हलगंज रोड पे स्थित है, केवल लड़कियों के लिए विद्यालय है। तो वहाँ पे मैं उनका एडमिशन कराता हूँ। अभी हाल में मतलब जो बच्चे आपके यहाँ जाते हैं मतलब 5वीं से लेके 8वीं तक के बच्चे, ये उमाशंकर जो विद्यालय का नाम लिए हैं जी, उसमें एडमिशन कराते हैं? नहीं, जो 8वीं पास कर लेते हैं जो बच्चे, या हमारे विद्यालय के जो सिमरी के जो बच्चे हैं, वो जब 8वीं पास करके निकल जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उन बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए, मतलब 9 से 12वीं तक की शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि वो 12वीं तक तो कम से कम पढ़ लें, ताकि उनके शादी विवाह में और कोई उसमें दिक्कत ना आए। तो इस जो अभियान है बालिकाओं की उच्च शिक्षा अभियान में, इसमें सुबोध ठाकुर जी हमको सहयोग करते हैं, अभिषेक यादव जी सहयोग करते हैं, जो अभी इंटरनेशनल सेफ हैं दुबई में, वो हमारे शिष्य हैं, हमारे पढ़ाए हुए हैं, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। और आज वो दुबई में एक 7 स्टार होटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो लोग हर महीने कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, बिना कहे हमारे फाउंडेशन के जो अकाउंट है उसमें पैसा डालते हैं कि सर ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें आपका फाउंडेशन रजिस्टर्ड है? जी, 3 सालों से ये रजिस्टर्ड है। आपका फाउंडेशन बेहतर तरीके से काम करें, और आप जो आपके अंदर लगन है वो
बरकरार रहे। और मैं एक सवाल और आपसे करूँगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए और जो फाउंडेशन का जो आगे मतलब समय आ रहा है, उसमें आपकी सहभागिता, चाहे आपके फाउंडेशन की क्या सहभागिता रहेगी? देखिए, मैं मेरा चंद्रांश फाउंडेशन को बहुत लोग मुझे टारगेट करते हैं कि ये इसलिए करते हैं कि इनको आगे आगे राजनीति में आना है या चीज़ें आगे करनी है। देखिए, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसका अगर स्वार्थ हो, तो वो बहुत आगे तक नहीं ले जाता है। कभी-कभी मैंने अभी विश्व कप में विराट कोहली को सुना था। उन्होंने कहा कि आप अपने सर को नीचे करिए और सिर्फ़ अपना काम बहुत ही इंटेंशन आपका अगर क्लियर हो, नेक आपका सोच हो, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसीलिए चंद्रांश फाउंडेशन 6 वर्षों से आगे बढ़ रहा है। जो भी हमें सहयोग करता है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे पैसे का कोई सहयोग ना करिए। आप जो है हमें, अगर मैं राशन बाँटता हूँ तो आप हमें राशन दे दीजिए। हमें कॉपी किताब बाँटना है तो कॉपी किताब खुद आके बाँटिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंसी बने हुए। एक काम हम और लोग करते हैं कि किसी का अगर जन्मदिन रहता है तो बच्चों को फूड पैकेट जो है वो हम लोग बाँटते हैं उनके जन्मदिन पे। वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे कुछ बेहतर नहीं खा पाते हैं, जैसे जो झुग्गी-झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं, उनको चाउमीन, फुल्की ये सब या जो चाट ये नहीं खा पाते हैं या फल बहुत अच्छे नहीं खा पाते हैं, तो उनको पैकेट्स में हम लोग करके जन्मदिन पे भी बाँटते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए आपका जो फाउंडेशन है, चाहे आपका, क्या मतलब सजेशन देना चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे अभी जो बच्चे बढ़ रहे हैं, वो मतलब जैसे रहन-सहन लोगों का बदल रहा है, मोबाइल का युग आ गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मोबाइल का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है। तो मैं जो आगे आने वाले जो युवा हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी आपको इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें अभिभावक दे रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल करें और अपने भविष्य के बारे में जो भी बेहतर हो पाए, वो इनिशिएटिव लें। और अगर आपके गार्जियन आपको मेहनत से पैसा कमा के देते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करें। और जो अभी आपका 10 साल से लेके 25 साल तक का जो एज होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव एज होता है। इसमें आप सार्थक काम करें, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें तो कर सकें। क्या बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा हैं, साइना नेहवाल हैं। ये देश का नाम, और सिर्फ नहीं, आप अगर इस पढ़ाई का मकसद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या नौकरी पा जाना नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान बने, समाज में अपने आप को स्थापित करें। और अगर कोई देखे तो ये कहे कि इनके पिताजी का नाम देखिए, उनका लड़का जा रहा है। और गर्व ये होगा कि जब कोई ये कहे कि देखिए इनका, ये पंकज जी हैं, इनके पिताजी वो हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं। मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, किसी को फाइनेंशियल कंडीशन आता है, किसी को शरीर से प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनसे लड़ के आगे, अभी पैरा ओलंपिक अभी हुआ है, आपने देखा है बहुत सारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पेरिस में जाके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। तो ये इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए कि आप किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को, अगर आपका सोच अच्छी है, आपकी अगर आपका जो डिटर्मिनेशन है वो मजबूत है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज, और अपनी बातों से युवाओं को प्रेरित करने का काम हमारे पंकज गुप्ता जी ने किया है, मेरे चैनल के माध्यम से, उमा जी कहिन के माध्यम से। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उमा जी कहिन में समय देने के लिए। और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनके जो आगे के उद्देश्य हैं, जो आगे के कार्य हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उसमें पूरी तरह से अपना जो समर्थन होगा, जो भी सहयोग होगा, हम करेंगे। और उनके जो ये कार्य कर रहे हैं, उसमें मेरी सहभागिता 100% रहेगी। उमा जी कहिन में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक युवा लड़का कौड़ीराम क्षेत्र से समाज के लोगों को, ऐसे समाज के लोगों को जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों में बात करता है। क्योंकि सोशल मीडिया नेगेटिव चीज़ों से भरी हुई है। आप जब भी खोलिए तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो शर्मसार करती हैं हमारे समाज को। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं इस समाज में, जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उभारते हैं। अभी अभी हम इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि कौड़ीराम का जो अतिक्रमण का मामला था, उस पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई एम प्राउड टू हैव यू ऑन दिस स्टेज एंड आई एम वेरी प्राउड टू स्पीक विथ यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।